अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 6th क्लास के जनरल साइंस का पेज नंबर 5 पर टॉपिक है यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर का मतलब है कि एक सेल वाले और मल्टीसेल्युलर का मतलब है बहुत से सेल्स वाले जानदार। ठीक है। माइक्रोब्स एंड सम वेरी सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग एमेबा एंड क्लोरेला हैव ओनली वन सेल्स। कुछ खुर्दबीनी जानदार हैं और जो कि सादा प्लांट्स और एनिमल्स है, पौधे और जानवर, जैसे कि एमेबा और क्लोरेला है, इसमें जो है सिर्फ एक सेल होता है। दे आर सेड टू बी यूनिसेल्युलर। इसको यूनिसेल्युलर कहते हैं। जिस भी जानदार में जो है एक सेल होता है उसको हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मोस्ट लिविंग थिंग्स हाउएवर आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स ऑल ग्रुप्ड टुगेदर। और बहुत सारे जानदार जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्स से जो है मिलकर बने होते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स, मोस्ट ऑफ विच आर वेरी स्मॉल एंड कैन बी सीन ओनली ए पावरफुल माइक्रोस्कोप। अब इंसान का जो वजूद है वो करोड़ों सेल्स से जो है मिलकर बना है, और वो सेल्स जो है वो इतने छोटे हैं कि वो एक ताकतवर माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देख सकते हैं। ए रेड ब्लड सेल्स फॉर इंस्टेंस इज़ ओनली 0.007 मिलीमीटर एक्रॉस। रेड ब्लड सेल जो है इंसान का एक सेल है, ये जो है इसकी पैमाइश 0.007 मिलीमीटर तक होती है, जो कि बहुत ज़्यादा छोटी है। The egg cell or ova, which is the beginning of a human baby, is one of the largest cell in the body. और इंसान का जो सबसे बड़ा सेल है वो ये है। It measures 0.2 millimeter across, which is about the size of one of the full stop of this page. जो इंसान का सबसे बड़ा सेल है वो इस जो यहाँ पर आपको फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है वो इस फुल स्टॉप जितना होता है। ठीक है। ब्रेन सेल्स आर द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। दिमाग के जो सेल्स है वो इंसान के वजूद के सबसे छोटे सेल्स है। दे मेजर ओनली 0.005 मिलीमीटर एक्रॉस एंड 40 ऑफ देम वुड फिट एक्रॉस द डॉट ऑन द टॉप ऑफ दिस लेटर आई। और सबसे छोटे सेल्स जो है वो दिमाग के सेल्स है और वो तकरीबन 0.005 मिलीमीटर तक होते हैं, और उसके जब 40 सेल्स हम इकट्ठे करें तो वो इस आई के ऊपर जो डॉट आपको नज़र आ रहा है वो इतना होगा। ठीक है। 40 सेल्स जब हम एक साथ इकट्ठे कर लें तो इस आई के ऊपर जो डॉट है इतना सेल जो है वो बन जाएगा। अब जो है इसके बाद एक टॉपिक है टिश्यूज़। अब सेल्स की बात ख़त्म हो गई, अब टिश्यूज़ की बारी है। तो ये एक टॉपिक है टिश्यूज़। Apart from the very simplest organism, plants and animals are made up of large number of cells. कुछ पौधों और जानवरों के अलावा बाकी सारे जितने भी पौधे और जानवर हैं बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। सेल्स ऑफ द सेम टाइप यूजुअली ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ए टिश्यू। और बहुत सारे सेल्स एक किस्म के जब इकट्ठे हो जाए तो उससे जो है टिश्यूज़ बनते हैं। ए लिविंग टिश्यू इज़ मेड अप फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच ऑल वर्क टुगेदर टू डू ए पार्टिकुलर जॉब। और एक जिंदा टिश्यू जो है वो बहुत सारे एक जैसे सेल से बना होता है जो कि एक ख़ास जॉब करता है, एक ख़ास काम करता है। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज़ फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर कुछ टिश्यूज़ हमें दिए गए हैं प्लांट्स और एनिमल्स से। ये टिश्यू है वेयर इट इज़ फाउंड, कहाँ पर मौजूद होता है, व्हाट इट इज़ मेड अप ऑफ, और किस चीज़ से बना है, और स्पेशल जॉब और फंक्शन, और इसका जो काम है वो ये है। तो चलिए पढ़ते हैं। एपिडर्मल टिश्यू, एक जो है एपिडर्मल टिश्यू है। सरफेस ऑफ द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये पौधों के पत्तों में होता है और बाकी हिस्सों में भी होता है। ये क्या काम करता है, किस चीज़ से बना है, शीट्स ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। ये हमवार जितनी भी सेल्स है उसके बहुत सारे सेल्स से जो है ये बना होता है। प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डैमेज एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम ड्राइंग आउट, ये पौधे को खुश्क होने से और तबाह होने से, मतलब गिरने वगैरह से बचाता है, मरने से बचाता है। फोटोसिंथेटिक टिश्यू, फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी एक है। लीव्स एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये
पौधे के पत्तों में और बाकी जितनी भी सब्ज जगह हैं वहाँ पर मौजूद होता है। पेलिसेड सिल्स विद लॉट्स ऑफ क्लोरोफिल, ये पेलिसेड सिल से बना होता है जिसमें बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल होता है। मेक्स फूड फॉर द प्लांट, ये प्लांट के लिए पौधे के लिए जो है खुराक बनाता है। सपोर्टिंग टिश्यू, एक सपोर्टिंग टिश्यू है मेनली इन द प्लांट स्टेम, ये पौधे के तने में मौजूद होता है। सिल्स विद थिक एंड वाल, ये उन सिल्स से बना होता है जिसके वाल्स जो है जिसकी दीवारें मोटी होती है। सपोर्ट्स एंड स्ट्रेंथन्स द प्लांट्स, ये पौधे को जो है एक किस्म का सपोर्ट देते हैं और पौधे को मजबूत रखते हैं, मतलब गिरने विरने से जो है इसको बचाते हैं। एपिथेलाइल टिश्यू, एक जो है एपिथेलाइल टिश्यूज है। सरफेस ऑफ एनिमल्स स्किन एंड लाइनिंग एंड द ट्यूब्स एंड अदर स्पिक्स इनसाइड द एनिमल्स बॉडी इंक्लूडिंग द माउथ, ये इंसान के मुंह में और नाक में और ये ज़्यादातर वजूद के अंदर होते हैं। शीट्स ऑफ सेल्स, ये बहुत सारे सेल्स के शीट से बने होते हैं। प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर्स अंडरनेथ, ये जितनी भी अंदर की मतलब शक्लें हैं उनको जो है वो हिफाजत महफूज रखते हैं, ठीक है, उसकी हिफाजत करते हैं। मसल्स टिश्यू, मसल टिश्यू भी है। इन द लिम्स एंड इन द वॉल्स ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स, बहुत सारे जो है जितने अज़ू है उनमें ये मौजूद होते हैं। बंडल्स ऑफ सेल मसल सेल्स, ये गोश्त के सेल से जो है बने होते हैं, बहुत सारे सेल्स से। कॉन्ट्रैक्ट्स टू ब्रिंग अबाउट मोमेंट इन एन एनिमल्स बॉडी, और ये जो है एनिमल मतलब जानवरों की बॉडी में हरकत जो है वो इन सेल्स की इन टिश्यूज़ की वजह से आती है। नर्व टिश्यूज़, नर्व टिश्यूज़ भी है। इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड ऑफ एन एनिमल बॉडी, ये जानवर के वजूद में जो स्पाइनल कार्ड है और ब्रेन है, दिमाग और जो बैकबोन है वहाँ पर मौजूद होते हैं। ए नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स, ये बहुत सारे नर्व सेल्स से बने होते हैं। कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एन एनिमल्स बॉडी टू अनदर, ये इंसान के और जानवरों के बॉडी के वजूद के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो है पैगाम लेकर जाते हैं।